Hello students, welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So बच्चों, आज मैं पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास सिक्स्थ का, जिसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, दो पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ये आपका तीसरा पार्ट है। जिसने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। यस, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। क्या रिलेशन होता है हमारे नंबर सीक्वेंस से, राइट। शेप सीक्वेंसेस एंड नंबर सीक्वेंसेस आर often connected in interesting ways. Understanding these relationships can make it easier to study both types of sequences. देखो, हमारे अलग अलग टाइप्स के कुछ शेप सीक्वेंस होते हैं एंड प्लस नंबर सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। और अलग अलग टाइप्स के इंटरेस्टिंग वे में हम लोग उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं प्लस समझते हैं, राइट। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के रिलेशंस भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, नंबर्स सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। लाइक एग्जांपल जैसे रेगुलर पॉलीगॉन्स, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम लोग कुछ शेप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन्स के। ठीक है, इन दिस सीक्वेंस ईच शेप इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ साइड्स इट हैज। द सीक्वेंस बिगिंस विद, देखो जब हम शेप्स सीक्वेंसेस पढ़ेंगे वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, वो हमारा नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि लाइक ट्राइंगल में हमारा 3 साइड होता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल में 4 होता है। ठीक है, पेंटागन में हमारा 5 होता है। ठीक है, ये तो मे बी 6 हो गया, हमारा हेक्सागन हो गया, है ना। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे शेप सीक्वेंसेस, जिसमें हम लोग साइड्स के सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आगे आपका फर्स्ट, the number of sides follows the counting numbers starting from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। देखो, जब हम लोग शेप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा जो मतलब लाइक नंबर से स्टार्ट होता है वो हमारा 3 ही होता है, क्योंकि हमारा ट्राइंगल ही होता है जिसमें सिर्फ सबसे कम साइड होती है, और हमारा कोई 2 साइड्स वाला कोई शेप नहीं होता है, राइट। तो हमारा 3 साइड वाले ही शेप से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस वाले शेप में 3 साइड्स, 1, 2 एंड 3। ऑफ कोर्स ये सबको पता होता है, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा स्क्वायर मान लो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा शेप की सीक्वेंसेस है। आपका ट्रायंगल आया, फिर क्वाड आया, फिर आपका उसके बाद क्या है, पेंटागन, फिर हेक्सागन, राइट। इस टाइप से आपके सारे शेप्स चलते रहते हैं। तो इस वजह से दैट्स व्हाई दीज शेप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली, लाइक ट्रायंगल 3 शेप्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स एंड सो ऑन। 6 साइड्स होती है वो हेक्सागन हो जाता है, राइट। ऐसे और सारे हमारे 10 तक शेप सीक्वेंसेस होते हैं एंड उसकी साइड्स 10 तक ऐसे हमारे होते हैं नंबर वाइज, राइट। नेक्स्ट, द टर्म रेगुलर इंडिकेट्स दैट ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे रेगुलर का मतलब है कि आपकी जो ऑल साइड्स, बोले तो सारी साइड क्या होंगी, हमारी इक्वल लेंथ की होंगी। कैसी इक्वल लेंथ होंगी, उसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, हमारे सारे एंगल्स भी उसमें कैसे होंगे, हमारे एंगल्स हमारे उसमें इक्वल होंगे। मीनिंग द शेप इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, मतलब बोले तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अभी हम ट्रायंगल को बी से कट करेंगे, एकदम बी से सिमेट्री बनेगी, राइट। ऐसे हम इसको कट करेंगे तो हमारे बीच में एकदम सिमेट्री बनेगी। ऐसे एकदम इसको हम बीच से कट करेंगे, सॉरी हमारी मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही, जब आप एकदम स्केल से जब एक स्ट्रेट लाइन जब आप करोगे देन आपका वो क्या बनेगा, एक सिमेट्री बनेगी, राइट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स इन अदर शेप्स सीक्वेंसेस। अदर शेप सीक्वेंसेस में कैसे रिलेशन होता है, अदर शेप सीक्वेंसेस आल्सो हैव fascinating connection to number sequence. For example, first है stacked square can be related to square numbers. Stacked squares कौन से होते हैं, जो हमारे स्क्वायर नंबर से रिलेटेड होते हैं, लाइक 1 ये 2 का स्क्वायर हुआ हमारा, ये 3 का स्क्वायर हुआ हमारा, 16 4 का स्क्वायर हुआ। अब इसी के आएंगे 25, तो बोल ये किसका होगा, 5 का होगा। अभी हमारा 36, ये हमारा किसका होगा, 6 का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं
स्टैक्ड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स क्या होते हैं? रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कनेक्शन और एजेस विच इंक्रीजेज इन अ पैटर्न सिमिलर टू ट्रायंगुलर नंबर्स। कंप्लीट ग्राफ्स होते हैं जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? कनेक्शन प्लस एजेस से होते हैं विथ इंक्रीज इन अ पैटर्न सिमिलर टू ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स प्रैक्टिस। कुछ अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर? आप इन सीक्वेंसेस को क्या बोलोगे? जैसे 1, 7 या 19, 37, इन सीक्वेंसेस को आप क्या बोलोगे? दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं हमारे? देखो पहले तो 1 था, ये तो हमारा नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे ये देखो हेक्सागोन बनता रहा, है ना? कैसे? देखो पहले 100 एक इधर से, ठीक है, देन एक ये ऊपर, ठीक है, देन एक नीचे, ओके, फिर एक नीचे, देन अगेन दिस फ्रॉम दिस साइड, ओके, ऐसे, राइट। फिर देन यहाँ से फिर एक ऐसी लाइन गई, ओके, देन फिर अगेन दिस दिस, एंड ये तो हमने कर ही दी थी, तब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागन, राइट। जिसके हमारे पास 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। पहले 1 डॉट था, फिर हमारे पास 7 डॉट हुआ, फिर 19, फिर 37। In the shape of hexagon, the patterns begins with a single central dot and each new layer adds a ring of dots around it, forming a larger hexagon. The number of dots in each layer increases by 6. ठीक है? Creating a sequences like 1, 7, 19, 37 and so on. ठीक है? अब आप इससे ऊपर जितना आप ऊपर लेते जाओगे, आपका उतना बड़ा क्या बनता जाएगा? हेक्सागन बनता जाएगा एक डॉट से। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन दिस सीक्वेंस? अब बताओ, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? पहले एक लाइन थी, फिर वो क्या बना? आपका ट्रायंगल बना, फिर आपका ये क्वाड्र बना, फिर आपका ये क्या बना? आपका ये पेंटागन बना, फिर आपका ये क्या बना? हेक्सागन बना। अब हेक्सागन कैसे बना? देखो साइड चेक करते। पहले तो आपका ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, 1, तो और यहाँ पर कितनी लाइन है? 1 2 3, देन इधर कितनी है? 1 2 3 4। वैसे तो 6 लाइन है, बट ऐसे आपका कितना है? 4। इधर कितनी है आपकी? ये कौन सा शेप बना रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। मैंने अभी बताइए क्या है आपका? पेंटागन। ये 6 लाइन बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागन, हेक्सागन, राइट। तो K2 के पास क्या है? 1 है, तो K2 के पास क्या है? 1 है, K3 के पास 3 है, K4 के पास 6 है, K5 के पास 10, K6 के पास 15। द सीरीज फॉर्म 1 3 6 10 15। ये क्या हो रहा है? एक ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस है, राइट। कौन सा सीक्वेंस है ये आपका? ये है आपका ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। नेक्स्ट बच्चों, आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अब इसके बारे में हम फिर समरी भी पढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था, तो अब इसमें पूरा रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं चैप्टर को, ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का, क्या था क्या नहीं था इस चैप्टर में, राइट। तो पहला है मैथमेटिक्स कैन बी सीन एज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड रीजनिंग बिहाइंड देयर एग्जिस्टेंस। ओके, सेकेंड है वन ऑफ द फंडामेंटल पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स इज नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एग्जांपल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस इंक्लूड काउंटिंग नंबर्स। फिर क्या है कि एग्जांपल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस इंक्लूड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, कुछ नंबर सीक्वेंसेस होते हैं हमारे कैसे काउंटिंग नंबर्स के होते हैं, लाइक ऑड होते हैं, कुछ इवन होते हैं, कुछ स्क्वायर नंबर्स, कुछ ट्रायंगुलर नंबर्स, कुछ क्यूब नंबर्स, फिर विरांका नंबर्स एंड पावर ऑफ 2। ठीक है, तो हमारे इस टाइप के नंबर सीक्वेंसेस भी होते हैं, उसके काफ़ी टाइप्स भी हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा नंबर सीक्वेंसेस ऑफन हैव फैसिनेटिंग कनेक्शन। फॉर इंस्टेंस, अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में ये वाला पॉइंट कवर किया है, ये वाला पॉइंट अभी हमने कवर किया है। ठीक है, समिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रिजल्ट इन स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट है यूजिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन can aid in understanding number sequence and their interconnection. Second point, next point है another fundamental mathematical pattern is shape sequences. ठीक है, next shape sequences होता है notable
एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंसेस इंक्लूड रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है, complete graphs, stacked triangles and squares and iterations of the coach snowflake, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेप सीक्वेंसेस ऑफन एग्जिबिट इंट्रिग्यूइंग रिलेशनशिप विथ नंबर सीक्वेंसेस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस कनेक्शन बिटवीन शेप्स एंड नंबर्स यू कैन गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ both the patterns in geometry and in arithmetic. Understanding these patterns and relationships is a big part of what makes mathematics both challenging and beautiful. देखो बच्चों, आपने इसमें पैटर्न्स इन ज्योमेट्री प्लस आपने कौन सी पढ़ी, ज्योमेट्री प्लस आपने अर्थमेटिक पैटर्न्स भी पढ़ लिए हैं, राइट बच्चों, ठीक है। आई होप आप सबको ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है, आप मैं नेक्स्ट चैप्टर सेकंड की वीडियो लेकर के आऊँगी, तो वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल।